बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी हो गए। ट्रायल कोर्ट की सजाएं कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की अपीलें मंजूर कर लीं। खुसूसी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। 2 रुकनी बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। स्टेट कैसे खतरे में पड़ी? शहादत में कहाँ लिखा है कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी? जहां मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। पीटीआई फैसले पर खुश, बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। इंतकाम पर मबनी सियासी केस खत्म होंगे। शिबली फराज बोले, मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर पर झूठ बोला। कहा, क्या उन पर आर्टिकल 62 और 63 नहीं लगते? साइफर एक हकीकत है और साइफर से झुटलाया नहीं जा सकता। साइफर जैसे एक कौमी सलामती का जो मामला है उसके ऊपर सियासत तो की गई, मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। 2 टोक मौक़िफ़ है हुकूमत का भी कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, साइफर एक हकीकत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। साइफर को पब्लिक करके मुल्क की सलामती से खेला गया। मखसूस पार्टी और शख्सियत के लिए नर्म फैसले आ रहे हैं। तफसीली फैसले के बाद अपील का फैसला प्रोसिक्यूशन को करना है। निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। सेशन जज मोहम्मद अफजल का केस की समाअत करेंगे। जज मोहम्मद अफजल ने नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खाबर मानिका के एतराज़ के बाद जज शाहरुख अर्जमंद ने केस ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, मतलब आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने PTI की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का रिकॉर्ड मांग लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शमूलियत को दुरुस्त मानता है, मखसूस नशिस्तें नहीं देता। जस्टिस अतर मनल्ला बोले, अवाम को इंतखाबी अमल से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि PTI में शमूलियत पर कोई पाबंदी नहीं थी। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। जजेस के वकील से बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर में मुकालमा। चीफ जस्टिस ने फैसल सदीकी को जवाब देने से रोक दिया। कहा, कुलीग से दरखास्त है कि वकील को दलाइल देने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बयान गैर जिम्मेदाराना है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है। सवाल ना करने का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया जा सकता। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पहले ही कह चुका हूँ कि ये बात अज़राह तफन्नुन की। इस्लामाबाद से जीते हुए तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया। ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा। मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर कल समाअत करेगा। कोयले की कान में दम घुटने से 11 कारकुन जाँ बहक। मरने वालों में एक ठेकेदार और एक माइन मैनेजर भी शामिल। तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सवात से है। हादसा UC संजीदगी की कान में पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 4 से 8 जून बीजिंग और जियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। दौरा चीन के दौरान कारोबारी शराकतदारी मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। मई में महंगाई की शरह में 3.24% की नुमाया कमी। महंगाई की शरह कम होकर 11.7% पर आ गई। मजमूई शरह 24.52% रिकॉर्ड। टमाटर और प्याज 51, चिकन 35 और आटा 20% सस्ता हुआ। गोश्त, घी, कुकिंग ऑयल समेत कई अशिया महंगी हुई।
पंजाब में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। बुनियादी तनख्वाह पर नहीं, एडहॉक रिलीफ की मद में इजाफा होगा। महकमा खजाना ने हुकूमत को तजावीज़ दे दी। पंजाब का बजट इजलास 12 जून को होगा। आइंदा माली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। विफाक से 3700 अरब मिलने की तवक्को। चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वजीफा मिलेगा। मरियम नवाज ने वजीफा 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया। 30,000 स्पेशल अफराद मुस्तफीद होंगे। वजीर आला की ज़ेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम पर इजलास। लेस्को समेत बिजली की 5 तकसीमकार कंपनियों ने रिपोर्ट पेश की। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने क्रैकडाउन से मुताल्लिक आगाह किया। T20 वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मैच, छोटी टीमों का बड़ा मुकाबला। नामीबिया ने सुपर ओवर में ओमान को शिकस्त दे दी। 21 रन के जवाब में ओमान की टीम 10 रन बना सकी। मुकर्ररा ओवर्स में नामीबिया और ओमान ने 109 रन बनाए। दूसरे मैच में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबले। डेलिस में बारिश के बाइस पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल ना हो सका। फील्डिंग सेशन के बाद ट्रेनिंग सेशन खत्म कर दिया गया। शाहीनों का 6 जून को पहला टाकरा अमेरिका से होगा। रिवायती हरीफ भारत से 9 जून को मुकाबला होगा। बाबर आजम ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। भारत के खिलाफ ही नहीं, सब मैच अहम है। सूरज आज भी दिन भर आग बरसाता रहा। भक्कर और कोटद्दू गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 48 रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान, दादू, जेकबाबाद, सिब्बी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला में पारा 47 डिग्री रहा। भावलनगर, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोदा, जहलुम में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और फैसलाबाद में 44 डिग्री, इस्लामाबाद और पेशावर 42, कोयटा 37 और कराची में 35 डिग्री रहा। रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में कमी आने की पेशगोई। पंजाब में बादल आ भी गए। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, चकवाल, फालिया में बारिश। सराय आलमगीर और खारिया में भी अब्रे करम बरसा। लाहौर में हवाएं चलने लगीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 7 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। क्लिफ्टन, II चंडीगढ़ रोड और सदर में जल्जला महसूस किया गया। जल्जले की शिद्दत 3.2 और गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गए। 9 अफराद सिविल अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 की हालत अब भी तशवीशनाक है। सिलेंडर धमाके का मुकदमा 4 रोज़ बाद दर्ज कर लिया गया। भारतीय लोकसभा के नताज कल जारी होंगे। भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद 383 सीटें जीत सकता है। एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई। अपोजिशन इत्तेहाद ने तमाम एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। हमारा इत्तेहाद 295 सीटें जीतेगा, राहुल गांधी का दावा। राहुल गांधी का 295 सीटों का बयान सिद्धू मूसेवाले के गाने की तरह वायरल हो गया। गजा में फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल की जंगी काबीना ने मुजवज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। सीज़ फायर के बाद हमास की हुक्मरानी की मुखालफत। हमास का मुस्तकिल जंगबंदी के बगैर मुआहदा कबूल ना करने का ऐलान। मालदीव का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली सयाहों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। गुज़िश्ता साल 11,000 इसराइली सयाह मालदीव आए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन को इसराइल की हिमायत पर शदीद अवामी मज़ाहमत का सामना। रियासत डेलावेयर में फ़लस्तीन के हामियों ने बाइडन को देखते ही शर्म करो के नारे लगा दिए। जो बाइडन ने गजा जंग से मुतालिक सवाल करने पर सहाफ़ियों को भी नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठकर चल दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी पर शदीद अवामी रद्दअमल से खबरदार कर दिया। कहा, वो तो घर या जेल में कैद कबूल कर सकते हैं, लेकिन अवाम इसे कबूल नहीं करेगी। नवंबर के सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद बदला लेने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप को अदाकारा से जिनसी ताल्लुक छुपाने के मुकदमे में कसूरवार करार दिया गया था। न्यूयॉर्क की अदालत 11 जुलाई को फैसला सुनाएगी।
मैक्सिको में बड़ी तब्दीली आ गई। क्लॉडिया शेनबाम मैक्सिको की पहली खातून सदर मुंतखब। हुक्मरान इत्तेहाद की उम्मीदवार को 60% वोट मिले। शेनबाम शोबा तवानाई की साइंसदान हैं। मैक्सिको सिटी की मेयर भी रह चुकी हैं। 1 अक्टूबर 2024 को ओहदे का हलफ लेंगी। साइकिल चलाओ, आलूदगी भगाओ, अच्छी सेहत को यकीनी बनाओ। माहौल दोस्त सवारी और इंसानी सेहत के लिए मुफीद। दुनिया भर में आज साइकिलिंग का दिन मनाया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए हर शहरी को मौसर किरदार अदा करना होगा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने जिंदगी की 58 बहारें देख लीं। साबिक कप्तान ने करियर का आगाज 1984 में किया। 104 टेस्ट और 356 वनडे खेले। 1992 का वर्ल्ड कप जीतने में अहम किरदार अदा किया। सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वालों में वसीम अकरम का दूसरा नंबर। क्रिकेट के सुल्तान को सालगिरह मुबारक।